आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कैसे लिखते हैं, कैसे कॉल करेंगे और उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, राइट। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट प्रोटोटाइप, राइट। सेकंड function calling, and third one is the function definition. राइट। अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रोटोटाइप को, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जाकर के चेक कर लीजिए। और आज हम लोगों को देखना है फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के बारे में, राइट। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग सिंपली फंक्शन का नाम यूज़ करेंगे। सपोज हमारा एक फंक्शन है f, और इस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो हम लोग सिंपली फंक्शन का नाम और उसके साथ पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, राइट। अब इसमें भी हम लोगों का डिफरेंट वे है कॉल करने का, कि अगर इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे तब कैसे कॉल करेंगे, अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो कैसे कॉल करेंगे, एंड सो ऑन, राइट। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट केस हमारा था कि नाइदर पास नॉर रिटर्न, राइट। तो मुझे ना तो कुछ वैल्यू पास करना है फंक्शन के अंदर और ना ही फंक्शन से कुछ रिटर्न लेना है, राइट। सो पासिंग और रिटर्निंग दोनों हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज आवर void, राइट, एंड दिस इज आवर फंक्शन f। तो f जो फंक्शन है ये ना तो कुछ वैल्यू रिसीव करेगा और ना ही वैल्यू रिटर्न बैक करेगा, और हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करता है, मेन फंक्शन से, राइट। तो ऐसे आप समझो कि ये हमारा हेडक्वार्टर है, राइट, और ये हमारा ब्रांच ऑफिस है। तो अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि हेड ऑफिस से कोई वैल्यू हम लोगों को ब्रांच ऑफिस को देना है, तो void और ब्रांच ऑफिस से कुछ वापस रिटर्न नहीं करना है अगर हेड ऑफिस को, तो इसका भी रिटर्निंग void, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को इसको डिफाइन करना हो तो प्रोटोटाइप हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली रिटर्निंग टाइप पहले लिखते हैं void एंड द फंक्शन नेम इज f, और पासिंग टाइप इज void। और अगर पासिंग टाइप void है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का जो पासिंग टाइप होता है वो बाय डिफॉल्ट void ही होता है, राइट। तो ये रहा हमारा प्रोटोटाइप की बात। अब रहा फंक्शन कॉल करने की बात। तो जब प्रोटोटाइप हम लोग डिफाइन कर लेंगे तो जस्ट फंक्शन को कॉल कर लेना है। अभी हम लोग केस 1 को यूज़ करें जिसके अंदर ना तो कुछ पास करना है और ना ही रिटर्न करना है। तो सिंपली आप फंक्शन का नाम लिख दो, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। लेकिन जब फंक्शन कॉल होगा तो ये सर्च करेगा कि ये काम क्या करेगा, इसके पास कुछ डेफिनेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमको लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट। तो लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसका बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा। और बॉडी कैसे डिफाइन करते हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले से डिफाइन करते आ रहे हैं हम लोग। जैसे अगर मेन का हमको बॉडी डिफाइन करना है तो आप क्या लिखते हो, void मेन, राइट। और इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जब हम लोग किसी भी फंक्शन का बॉडी डिफाइन करते हैं तो इसके बाद हम कोई भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं लगाते हैं, जैसे सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाना है, राइट। अगर हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं इसका मतलब वो हमारा लाइन ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मेन का एक बॉडी डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बॉडी डिफाइन करना है। सेम उसी तरह से हम लोगों को अपना एक फंक्शन है f, उसको डिफाइन करना है। और इसमें भी हम लोगों को पता है कि रिटर्निंग टाइप void, फंक्शन नेम है f और पासिंग कुछ नहीं है। तो इसका भी जब हम लोग बॉडी डिफाइन करेंगे तो इसको टर्मिनेट नहीं करना है, यहाँ पे ओपन ब्रेसेस देना है, यहाँ पे लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखना है एंड देन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, राइट। तो आप देखो कि जिस तरह से हम लोगों ने मेन का बॉडी डिफाइन किया है, सेम उसी तरह से अपना एक फंक्शन का भी बॉडी डिफाइन किया है, राइट। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, बस नेम का फ़र्क है।
यहाँ पे मेन हमने लिखा, यहाँ पे एफ लिखा। तो चूंकि हमको पता है कि मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है और यहीं से हमारा लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, राइट। तो ये हमारा हो गया फंक्शन बॉडी और ये हो गया फंक्शन कॉल एंड ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप, राइट। अब सभी को मिला करके हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना था, प्रोटोटाइप डिफाइन करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं void main और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं, मुझे 3 काम करने हैं, प्रोटोटाइप डिफाइन करने हैं, सेकेंड फंक्शन कॉल करना है और थर्ड फंक्शन डेफिनेशन लिखना है, राइट। तो मैं एक फंक्शन का पहले प्रोटोटाइप बनाता हूँ कि जिसका रिटर्निंग टाइप कुछ नहीं है और अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करना है। तो ये फंक्शन कॉल हो गया और इसको क्लोज कर दिया, तो मेन का हमारा बॉडी क्लोज हो गया। अब हम लोग उसी तरह से जिस तरह से मेन का बॉडी हमने लिखा है उसी तरह से इस एफ का हम बॉडी लिखना है, राइट। तो इसका हम लोग प्रोटोटाइप डिफाइन कर चुके हैं, रिटर्निंग कुछ नहीं है, फंक्शन नेम एफ है और पासिंग कुछ नहीं है, फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हमको अपना इसका बॉडी डिफाइन करना है। तो मैं इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो वैलिड स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग का वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट, और इसको क्लोज कर दिया सिंपली। तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, मेन के पास एंट्री करेगा। फर्स्ट लाइन हमारा जो है वो है प्रोटोटाइप, सेकेंड लाइन फंक्शन कॉल एंड दिस इज आवर फंक्शन डेफिनेशन, राइट। तो हमारा जो पहले जो क्राइटेरिया था कि कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर हम लोग लिखते हैं तो प्रोटोटाइप चाहिए होगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और फंक्शन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, राइट। तो सेकेंड लाइन अगर हमारा एग्जीक्यूट करता है तो क्या होगा, मेन फंक्शन के पास से ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, सो इट विल जंप टू दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट, राइट। और यहाँ से हमारा फंक्शन एंट्री किया यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, अब चाहो तो इसके अंदर में 8-10 लाइन जो भी नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, सपोज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स या फैक्टोरियल 509 जो आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा पहले, उसमें से कोई भी प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूशन होने के बाद ये कंट्रोल अगेन रिटर्न बैक हो जाएगा मेन फंक्शन के अंदर, राइट। और चूंकि इसके बाद हमारा कोई भी स्टेटमेंट अब नहीं बचा है मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको हम चलते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। और नॉर्मली अभी मैं यूज़ करूँगा टर्बो C++ का एडिटर, आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो टर्बो C++ इज़ द बेस्ट चॉइस, राइट। आप इसको यूज़ करो और इसके अंदर हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से हमारा फ्लो हो रहा है फंक्शन का। तो चलिए देखते हैं कि टर्बो C में हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम लोग आ गए हैं टर्बो C के स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोगों को जो ज़रूरी है हेडर फाइल्स उसको इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h and then conio.h and now first of all we have to write the main function और मेन फंक्शन के अंदर हमको सबसे पहले डिफाइन करना है इसका प्रोटोटाइप। सो रिटर्निंग टाइप कुछ नहीं है, फंक्शन नेम है f terminate। now call the function f and then close the bracket, right। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को। तो रिटर्निंग टाइप है void फंक्शन f और इसके अंदर कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं हेलो यूजर डिफाइंड फंक्शन,
राइट। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले आप इस हाईलाइटेड वाले जो लाइंस है उसके ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले हमारा कंट्रोल गया मेन फंक्शन के पास, और मेन फंक्शन के बाद हमारा फंक्शन कॉल करेगा, राइट। ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इस फंक्शन के पास आया, ये हमारा प्रोटोटाइप ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, राइट। तो इस एफ फंक्शन को कॉल करेगा तो देखना कि आप ये कंट्रोल जो होगा ना वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा इस लाइन पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग F7 को प्रेस करते हैं। F7 को प्रेस करने के बाद हमारा देखिए कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है इस लाइन पे, और यहाँ पे अब हमारा printf एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, तो इसको प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न बैक हो गया मेन फंक्शन को और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, राइट। आउटपुट देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं हेलो UDF हमारा आउटपुट आ चुका है, राइट। तो आप इस तरह से एक एक करके प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन काम करता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग एक ही लाइन लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप कोई भी हम लोग कोड लिख सकते हैं। सपोज इंटीजर x हम लोग लेते हैं यहाँ पे और एक नॉर्मल फॉर लूप लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड देन x प्लस प्लस एंड हियर you write down the code, right, and then close it। अभी अगर हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं तो क्या आएगा, आप इसको रन कीजिए और ये आउटपुट आएगा, लेकिन आउटपुट दिखाने के बाद वो इमीडिएटली रिटर्न बैक हो जाता है। तो आप इसको Alt F5 करके चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 कहते हैं कि पहले स्क्रीन क्लियर करना चाहिए, तो आप CLR/SCR यूज कर सकते हो, और दिखाने के बाद आउटपुट दिखाने के बाद वहाँ पे वो 1 कैरेक्टर के लिए वेट करना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो getch। ये सब आपको पता है, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो केस 1 आपको समझ में आ गया होगा।